खेडूत समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कीट के बारे में या पेस्ट के बारे में, और ये पेस्ट की जो प्रॉब्लम है इसको खेत में कैसे सुलझाना है इसके बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कीट या पेस्ट आखिर होते क्या हैं। कीट मतलब वो कीड़े मकोड़े जो खेत में नुकसान पहुंचाते हैं, जो खेत की पैदाश को खाते हैं और जिससे किसान का नुकसान होता है। अब कीट की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें किसी खेत में जाने की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण हमारे घर में भी है। हमारे घर में भी कभी कभी कीड़े मकोड़े घुस आते हैं, जैसे कि चींटियां, कॉकरोच, छिपकली वगैरह। और इन सब से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ तौर तरीके आजमाते हैं। अब ये कीड़े मकोड़े हमारे घर क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि खाना और पानी उनको हमारे घर में उपलब्ध होता है। उसी तरह खेत में भी जो ये कीड़े हैं वो अपना पेट भरने के लिए खेत में आते हैं और खेत के जो उपज है उसको भी खाने की कोशिश करते हैं। किसान भी अपने खेतों में तरह तरह के तौर तरीके आजमाते हैं ताकि ये कीट जो है वो कम से कम नुकसान करें। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो कीट नहीं होते। प्रकृति में हजारों कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 20 या 30 प्रजाति ऐसे हैं जो खेत की पैदाश को खाते हैं और नुकसान करते हैं। बाकी की जो प्रजातियां हैं वो प्रेडेटर है, मतलब वो मांसाहारी है, वो दूसरे कीड़े खाने के लिए आते हैं। वो एक्चुअली खेत में किसान की मदद करते हैं क्योंकि वो पेस्ट को, कीट को खाने आते हैं। तो सारे कीड़े मकोड़ों का विनाश करना सही बात नहीं है। ततैया या वॉस्प जिसे कहते हैं वो मीली बग को खाते हैं, जो एक बहुत बड़ा कीट है और बहुत सारे ही क्रॉप्स में लगभग नुकसान करता है। हमारे घरों में छिपकलियां जो आती है वो भी टेक्निकली कीट नहीं है, क्योंकि वो मच्छर और मक्खियां खाने आती है। हम जो खाते हैं वो खाने नहीं। अब कीटों की प्रॉब्लम से बचने के लिए किसान 4 तरीके आजमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि उसको फिजिकली रिमूव करना। जहां पे भी कीट नजर आए वहां से उसको उठा के लेके कहीं दूर फेंक दे। अब एक छोटे से किचन गार्डन में ये जरूर किया जा सकता है, पर एक बड़े से खेत में ये करना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा तरीका है जंतुनाशक का उपयोग। जंतुनाशक मतलब पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को छिड़कना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है, और वो इसीलिए क्योंकि वो काम झट से कर देता है। लेकिन इससे 2 टाइप के नुकसान होते हैं, और ये दोनों नुकसान जो है उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। पहला तो ये कि जब हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो वो केमिकल जो है वो हवा में भी फैलती है और हवा को पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। और ये हवा जो है, जहरीली हवा, हमारे लिए भी हानिकारक है, प्रकृति के लिए हानिकारक है। दूसरा कारण है कि पेस्टिसाइड के छिड़काव से सिर्फ कीट नहीं, बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं जिनकी मैं बात कर रही थी वो भी भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो इससे प्रकृति को डबल नुकसान होता है। तो इसीलिए जंतुनाशक का उपयोग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरा तरीका है जैविक तरीका, बायोलॉजिकल तरीका। अभी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे फंगस पाए जाते हैं जो इन कीटों को, पेस्ट को खाते हैं और इनकी संख्या में नियंत्रण लाने में मदद करते हैं, जैसे कि वर्टिसिलियम और बेवेरिया। इसके स्प्रे से वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है और पेस्ट की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। चौथा तरीका है जाल या ट्रैप को यूज करना। मार्केट में बहुत सारे ट्रैप अवेलेबल हैं और इनको बहुतों को घर में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप्स, जिससे ये जो स्पेसिफिक कीट है वो आके उसमें फंस जाते हैं और उनकी जो संख्या है उसमें नियंत्रण करने में मदद करते हैं। देखिए, इन चारों मेथड में से कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं है, लेकिन तीसरा और चौथा मेथड जो है वो इफेक्टिव भी है और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। फेरोमोन ट्रैप्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। खेडूत समृद्धि चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको और वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक्स पर चाहिए, उस पर आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।